स्ट्रेट लाइन, क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन, STRA। ओके बेटा, हिंदी में कहते हैं क्या? सरल रेखा। पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, याद कीजिए। चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम था भैया? हाँ, निशान ज्योमेट्री, हाँ वही भैया। उस चैप्टर से इसका गहरा संबंध है। गहरा मतलब ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी काम करती है हमारी स्ट्रेट लाइन में। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज भरपूर होनी चाहिए। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए। आपने काफी सारे फॉर्मूले पढ़े थे वहां, काफी सारे पढ़े थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, और मिड पॉइंट पढ़ा था, और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। तो थोड़ा सा 5 मिनट में हम उन सभी क्वेश्चन का नहीं, फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे बड़ा लंबा समय लगेगा, तो इन फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। ओके, उसके बाद वापस टॉपिक पे आएंगे, किस पे? स्ट्रेट लाइन पे 5 मिनट में। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये सारे फॉर्मूले आते होंगे, मैं जानता हूं। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो ध्यान से बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस क्या था बेटा? क्या था डिस्टेंस? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये बेटा, है ना। ये मान लो P पॉइंट, ये बेटा Q पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, है ना बेटा। तो हम क्या करते थे? D इक्वल्स टू कह देते थे अंडर रूट क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। पढ़ा ना हमने? आपने पढ़ा? फिर क्या बेटा? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। क्या? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला भी 2 टाइप है, एक इंटरनल डिवाइड है, एक एक्सटर्नल डिवाइड है। एक इंटरनल केस है, एक एक्सटर्नल केस है। अरे एक पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला, है ना। तो देखो ध्यान से, वहां क्या पढ़ा था कि मान लीजिए 2 पॉइंट्स है बेटा, ये 2 पॉइंट्स है, ये P है बेटा, ये Q है। इसको कोई R पॉइंट जो है डिवाइड कर देता है। ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं? ये इंटरनल केस है। कौन सा केस है? इंटरनल है बेटा। कैसा है? इंटरनल। ये P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है। इन P और Q पॉइंट्स को कोई इंटरनली डिवाइड आपस में कर देता है। बीच में पॉइंट आया तो दोनों में डिवाइड हो गए, पार्ट में, 2 पार्ट में लाइन डिवाइड हो गई, डिवाइड कर देता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और इसके क्या? x और y। अब ध्यान सुनो मेरी बात, जब लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा, किसी न किसी अनुपात में तो डिवाइड किया गया होगा, किसी न किसी रेशियो में किया गया होगा। तो मैंने माना कि PR M रेशियो में और QR N रेशियो में डिवाइड किया गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, बात समझ में आई बेटा। y इक्वल टू क्या बेटा? my2 ny1 अपॉन m1 प्लस, बात समझ में आई बेटा। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि PR अपॉन QR, इसका रेशियो हमने क्या लिया? M अपॉन N। अरे यही तो रेशियो लिया ना इसका। अरे इसका देखो PR M और QR क्या है, तो रेशियो क्या लिया? M अपॉन N। अब देखते हैं क्या बेटा? एक्सटर्नल केस। कैसा? एक्सटर्नल केस। एक्सटर्नल क्या बेटा? सेम प्रोसेस बेटा, M प्लस N। अच्छा, M प्लस N होगा। ओके, कोई बात नहीं। M1 प्लस M2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो बेटा। एक्सटर्नल केस क्या बेटा? ये 2 पॉइंट्स है बेटा, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है ना। ये P है बेटा, ये क्या है? Q है। किसी पॉइंट ने एक्सटर्नली डिवाइड किया। कैसे किया? एक्सटर्नली डिवाइड किया। ओके, तो देखो ध्यान से, रेशियो क्या था? PR अपॉन QR। तो मेरे पास PR क्या हो गया? M। M ही तो हुआ, नहीं हुआ क्या? ओके, QR क्या हुआ? ये कितना हुआ बेटा? ये हो गया बेटा, ठीक बेटा। तो फॉर्मूला क्या बेटा? सेम प्रोसेस, x1 y1, है ना,
x2 y2 और डिवाइड किया तो x और y, तो बेटा क्या होगा x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस, बात समझ में आई बेटा, y बराबर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, बात समझ में आई बेटा। अब क्या बेटा मिड पॉइंट, क्या बेटा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि कोई लाइन है, मान लीजिए मिड पॉइंट मतलब ये P हो गया, ये Q हो गया, बीचों बीच डिवाइड कर दिया, मिड पॉइंट में डिवाइड कर दिया, तो मान लेते थे इसका रेशियो 1:1 हो जाता है। तो जब 1:1 हो जाता है तो आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, जो लिख रहा हो वही आएगा, x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, और y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात समझ में आई बेटा। एक और पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पढ़ा था बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था, ध्यान सुनना, कि कोई ये ट्रायंगल है बेटा, कोई ये ट्रायंगल है, ये क्या x1 y1, ये क्या बेटा x2 y2 और ये क्या x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा था, याद समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ा था बेटा, याद करो, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये पढ़ा था ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। बात समझ में आई। फटाफट कोई रिवीजन है, फटाफट नोट करो, फटाफट बहुत तेजी से। देखो स्लोप ऑफ लाइन, क्या बेटा स्लोप ऑफ लाइन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको दिखाते हैं स्मॉल m से, किससे, स्मॉल m से। आप सुनना ध्यान से इधर, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या ये क्या होता है, x एक्सिस, ये y होता है ना, मान लो करें स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की ढाल, स्लोप को कहते हैं ढाल, कहते हैं स्लोप को, किसी भी लाइन की ढाल, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन L है, मान लो, क्या मान लो, ये लाइन L है, इस लाइन को हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया, तो ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या बना दिया, थीटा बना दिया, बना दिया, अरे एंगल थीटा बना दिया, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा tan थीटा, क्या होगा tan थीटा, तो बेटा स्लोप क्या हो गई, स्लोप हो गई m बराबर क्या tan, यही होती है क्या स्लोप ऑफ लाइन, m इक्वल टू क्या tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। मान लीजिए अच्छा अगर थीटा इक्वल टू कह देता कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मान लो, तो यहाँ क्या लिखते हैं m इक्वल टू tan 45, tan 45, तो वैल्यू क्या होती है m इक्वल टू कितना आ जाता है, बात समझ गई, बात समझ गई। आप स्लोप ऑफ लाइन को चाहे m लिखो चाहे tan थीटा लिखो, नो प्रॉब्लम नो इशू, बात समझ गई भाई, m इक्वल टू tan थीटा, चाहे m लिखो चाहे tan थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ये बताता है मुझे स्लोप, स्लोप मुझे ये बताता है कि उस समय पर उस लाइन का एंगल क्या है, स्लोप हमें ये बताता है कि उस समय पर उस लाइन का एंगल क्या है। देखो वो लाइन का एंगल बता दिया इसने कि अगर एंगल 45 रहा होगा, थीटा इक्वल टू 45 रहा होगा बेटा, तो क्या आया होगा, आया होगा, बस समझ में, वैल्यू बताते थे एग्जैक्ट। ओके चलो नोट कर लो फटाफट, इक्वेशन ऑफ अ स्लोप, शांत रहो भैया शांत रहो, इक्वेशन ऑफ अ स्लोप passing through two points, passing through two points, क्या बेटा passing through 2 points, ध्यान सुनो मेरी बात, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तुम्हारा बेटा, ये लाइन पास करेगी, तो ये पॉइंट मान लिया P है, ये पॉइंट मान लिया Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स कह दिया x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स कह दिया x2 y2। ध्यान सुनो मेरी बात, मैंने इसको बड़ा इधर बढ़ाया और इसको यहाँ से ऐसे, शांत रहिए, तो यहाँ से बढ़ा दिया, बड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको कह दिया P Q, इसको कह दिया R, ओके। बड़ा ये बताओ अच्छा ये पूरा कितना होगा ये, अरे ये तो y1 होगा, ये वाला ध्यान से सुनो, ये वाला, अरे y1 होगा, ध्यान से देखो, ये वाला y1 होगा,
और ये वाला y1 होगा इतना, और ये पूरा कितना होगा y2, तो ये कितना होगा y2 माइनस भैया ये पूरा कितना है y1, तो ये पूरा कितना है y2, तो ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा y2 माइनस y1। बेटा ये क्या हुआ नीचे वाला x2 माइनस x1, अरे वैसे ही नहीं होगा, होगा तो जब बात सुनो मैं ध्यान से देखो, तो क्या लिख सकता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, नहीं सुनो इन ट्राइंगल कौन सा PQR, कौन सा PQR, बड़ा tan थीटा बराबर क्या मैं QR अपॉन PR नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता क्या, अरे tan थीटा बराबर यही तो होता है, तो tan थीटा बराबर बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या आ गया स्लोप पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक। और आप ये भी लिख सकते हैं इसको, आप ये भी लिख सकते हैं n इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने आपसे बोला था n इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा के इक्वल लिख ले और चाहे n के इक्वल लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, अगर दो रेखाएं क्या है समांतर है, क्या है समांतर, सुनना मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा, एक ये लाइन पास करी एक ये लाइन पास करी, ठीक, ये मान लीजिए L1 लाइन है, ये मान लीजिए L2 लाइन है, बात सुना ध्यान से, इसने एंगल बनाया तो मैंने इसको कह दिया अल्फा 1, अरे एंगल तो कुछ भी कह सकते हैं, थीटा 1 कह लो अल्फा 1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एंगल बनाया इसको मैंने क्या कह दिया अल्फा 2 कह दिया, क्या कह दिया अल्फा 2 कह दिया। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है जो L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल है, तो क्या वी नो दैट हमें पता है, हमें क्या पता बेटा कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके L2 के, या L1 लाइन L2 के क्या है पैरेलल है, समांतर है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा tan अल्फा 1 इज इक्वल टू tan अल्फा 2, ये एंगल लेंगे ना, यहाँ से एंगल लेंगे टेंजेंट लेंगे, एंगल तो यही आएगा tan अल्फा 1 बराबर tan अल्फा 2। अच्छा हमको क्या पता है इक्वल है, तो मींस क्या हो गया m1 इक्वल्स टू क्या हो गया m2, ये क्या होता है बेटा, ये होता है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अगर टू लाइंस आपस में बेटा पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन बेटा क्या m1 इक्वल्स टू m2, m1 इक्वल्स टू बेटा देखो तो बेटा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, वैसे तो होता क्या बेटा देखो, ये कह दिया क्या 90 है, क्या कह दिया 90 साफ दिख रहा होगा 90, ये कह दिया L1 लाइन, ये कह दिया L2 लाइन, क्या कह दिया L1 लाइन L2 लाइन। अब लाइन है तो स्लोप भी होगी, लाइन है तो स्लोप भी होगी, है ना भैया, लाइन है तो ढाल भी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू m2 बराबर माइनस का, ये क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला। प्रूवमेंट जाना चाहते हो, चलो देखो प्रूवमेंट, ये कैसे आया कैसे, ध्यान सुनना, ये कैसे आया, बहुत इजी प्रूवमेंट, ध्यान सुनना। मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, कितनी लाइन है, ये L1 है बेटा, ध्यान सुनना, ये L1 है, तो ये कितना है 90, तो ये भी 90 होगा, तो ये क्या होगा 90 होगा, या ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा बेटा। मान लीजिए ये एंगल क्या है, कुछ ही मान लीजिए अल्फा 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए अल्फा 1, मान लिया ये एंगल क्या है अल्फा 2, क्या है अल्फा 2 मान लीजिए अल्फा 2 है। तो ध्यान से देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि अल्फा 2 बराबर 90 प्लस अल्फा 1, क्या ये सही है? एक थ्योरम याद कीजिए, आपने 9th 10th में पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता है। मतलब ये बात बेटा तो ध्यान से, मतलब ये बेटा कि जो ये एंगल होता है वो ये और ये एंगल के सम के इक्वल होता है। ये है एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला, ये इंटीरियर दोनों अंदर वाला,
तो दोनों अपोजिट, इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट तो बैठेगा, ये अपोजिट बैठेगा, ये थ्योरम होती बेटा। ओके, तो इसके अपोजिट बैठेगा ये, तो मतलब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है दोनों के। क्या होता है? इक्वल होता है। तो अल्फा 2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? अल्फा 1 प्लस 90 और 90 प्लस अल्फा 1। बात समझ में आई? पल्ले पड़ा। चलो बेटा, टेकिंग टेन थीटा, टेन थीटा ले लो, टेंजेंट निकालना है। तो tan अल्फा 2 बराबर क्या आ गया बेटा? tan 90 प्लस अल्फा 1। इतनी बात पल्ले पड़ी ना? पल्ले पड़ी, मुस्कुरा के बोलो। चलो देखो जरा, तो tan अल्फा 2 मतलब बेटा क्या? tan अल्फा 2 लिखा है अंदर से, ऐसे लिखा है tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot अल्फा 1। बात समझ में आई? चलो बेटा, tan अल्फा 2 मतलब m2 बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस का 1 अपॉन tan। बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म बिटवीन टू लाइंस। थोड़ा बात सुनना ध्यान से, बात सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए डायग्राम है, मान लीजिए डायग्राम, इसको मान लिया क्या थीटा, तो फिर ये भी क्या होगा? थीटा। ये अल्फा 1 हो गया और ये एंगल क्या हो गया? अल्फा 2। अब बात ध्यान से सुनिएगा, बात मैं एक्यूट एंगल की कर रहा हूं। किसकी? एक्यूट एंगल की, न्यून कोण एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। ओके, ऑब्ट्यूज निकालूंगा तो बताऊंगा, एक्यूट निकालूंगा तो बताऊंगा। अभी पहले एक्यूट की बात करते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो यहां से अगर मैं अल्फा 2 का मान पूछूंगा, अल्फा 2 का मान क्या आएगा? तो अल्फा 2 इक्वल्स टू क्या अल्फा 1 प्लस थीटा आएगा? क्या ये सही लिखा है? इज दिस ट्रू? अरे बिल्कुल सही है, अभी तो बताया ना, बताया ना कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड ऑफ इंटीरियर एंगल सम के इक्वल होता है, बताया ना। चलो बेटा, अल्फा 2 इक्वल टू क्या? अल्फा 1 प्लस थीटा। अल्फा 1 धर लिया बेटा, धर लिया, निकाल लिया। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बराबर क्या बेटा? अब दोनों तरफ क्या लेंगे? tan लेंगे। क्या लेंगे? tan। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। कोई प्रॉब्लम बेटा? होनी भी नहीं चाहिए बेटा, बड़ा आसान काम है। tan थीटा बराबर बेटा, यहां लगाएंगे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1। कोई प्रॉब्लम बेटा? होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान सुनना बेटा, tan थीटा बराबर tan अल्फा 2 मतलब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। बस समझ में? क्या ये सही है? ये सही तो है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या? एग्जैक्ट जो फॉर्मूला एग्जैक्ट है वो ये है कि tan थीटा बराबर है, एक्यूट एंगल ले रहे हैं ना, तो मॉडुलस क्या? मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि निगेटिव आने ना पाए, निगेटिव आने ना पाए। ये क्या लगा? मॉडुलस। तो मॉडुलस से आप जब इसे निकालोगे तो अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको बाहर जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसमें कोई टॉपिक है छोटा सा, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ओके, चलो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। बड़ा ये क्या है? मेरे पास सुनना, एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो और एक पॉइंट ये मान लो। ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, ये पॉइंट मान लो x2 y2 है, ये पॉइंट मान लो x3 y3। कोलिनियर निकालने के बहुत तरीके होते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने कोलिनियर निकालना सीखा था, सीखा था नहीं सीखा था? वो भी तरीका है, मगर ये नया तरीका है। सुनो बात ध्यान से, अगर इसका और इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप मतलब अगर ए से ए बोलूं, बी बोलूं, सी बोलूं, तो ए बी का स्लोप बीसी के स्लोप के बराबर आ जाए, ए बी का स्लोप, अरे ए बी का स्लोप निकाल लोगे ना? कैसे निकालोगे? अरे m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ओके, बात समझ में आई? तो अगर इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप अगर बेटा BC के बराबर आ जाए, मतलब AB का स्लोप BC के बराबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। तो द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, अगर कंडीशन ये है तो हम क्या कहेंगे? ये क्या बेटा? ये कोलिनियर। बात पढ़नी पड़ी। तो द स्लोप मतलब AB की ढाल, प्रवणता बताया था आपको, BC के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे? मतलब क्या होता है? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। बात समझ में आया? इन दोनों के बीच लगाइए, फिर इन दोनों के बीच लगाइए। एक छोटी सी बात, एक कॉमन पॉइंट पकड़ लीजिए, एक कॉमन पॉइंट पकड़ लीजिए। अगर मान लो C को पकड़ लिया, कॉमन कह दिया, तो फिर AC निकाल लो, BC निकाल लो, बराबर आ जाए। मतलब किन्हीं दो पॉइंट से दो पॉइंट के बराबर स्लोप आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? कोलिनियर। नोट कर ले।